नहीं तो बच्चों को क्या होता है, भेड़ चाल होती है, एक बीसीए कर रहा है सारे बीसीए कर रहे हैं, एक बीबीए कर रहा है सभी बीबीए कर रहे हैं, जितना भी है भेड़ चाल से कर, एक बीएससी कर रहा है सारी दुनिया बीएससी कर रही है। यार आप लोग कोचिंग लेने आएंगे जितने भी टेस्ट हो, और देखो अगर आप हमारे पास एडमिशन ले लेंगे ना तो आपका ग्रुप बन जाएगा और टाइम टू टाइम आपको बताते जाया करेंगे हम कि बेटा कौन सा टेस्ट निकाल रहा है। 18 साल से हम यही काम कर रहे हैं, बेटा चीज में एक्सपर्ट है। इस बार भी हमने हिमाचल का टॉपर हमारा बच्चा है, अदरवाइज अब इम्प्रूवमेंट तो बड़ी अकेडमी है। एनडीए का ऑल इंडिया 15 रैंक हमारा है, इसको मिठाई खिलाइए, देख रहे हैं बच्चा 15 रैंक, ऑल इंडिया में 15 रैंक आना कोई छोटी बात नहीं है। और जेईई मेन का टॉपर हिमाचल का हमारा है, फर्स्ट टॉपर मेहुल शर्मा 99.79 है इसके, 99 कितना परसेंट नंबर कटे इसके बताओ, 99.79 है, 100 के नजदीक ही है। तो इसमें बेटा गप्पे मारने वाली बात नहीं है, मैं खुद डायरेक्ट हूं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अपना लग का है बेनिफिट उठाओ। कोई भी प्रॉब्लम होगी, देखो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे से शेयर करनी है अपने पास कि सर मेरे घर में प्रॉब्लम है, दिक्कत है। यार पैसे के पीछे आपकी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, नहीं होगा पैसे में बिना पैसे नहीं पढ़ा दूंगा, कोई बच्चा बड़ा गरीब होगा, ये मैं अभी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि जो बिल्कुल गरीब और बीपीएल वगैरह के विडो हैं उनको 30% ऑफ रखी है अपनी फीस, ठीक है। एक्चुअली हमने भी यार टीचर रखे होते हैं 12-14 ना, तो उनको भी सैलरी देनी होती है, सब कुछ भी फ्री नहीं कर सकते ना, ठीक है। क्या तो मेरी चिड़ी उड़ जाएगी, लगाना पड़ेगा भाई, बंदों को तो सैलरी चाहिए होती है, पता है आपको, ज्यादा फ्री नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर मैंने बता दिया यार, 10,000 छोड़ दिया, आपको इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। अब 4 मंथ की कोचिंग है, 1 मंथ मैंने फ्री दी है, और जो बच्चा एनडीए की कोचिंग लेगा, एनडीए का पेपर होता है सितंबर में, तो उसके लिए 5 मंथ की कोचिंग है, उसको 1 मंथ फ्री है, उसको भी 4 महीने। तो आपको तो आने में 7,500 पड़ रही है फीस, बाकी अकेडमी में आप क्लास कोर्स लगाएंगे भी तो 12 या 13,000 से कम अगर 1 महीने की होगी तो मेरे को पूछना फिर। और एक चीज है, कभी भी धोखे से जिंदगी में +2 वाले बच्चों को बता रहे हो पास आउट हो जाएंगे, ऐसा मत सोचना कि हम 1 महीने की कोचिंग में कर लेंगे। यार 4 महीने की कोचिंग में तो सही हो जाती है, 2 मंथ में +1 का सिलेबस हो जाता है, 2 मंथ में +2 को करवा देते हैं विद कंपटीशन सारा, ठीक है। तो सभी बच्चे 27 तारीख को वाल्मीकि जयंती है, ऐसे तो हम सेकंड सैटरडे को रखते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, हर मंथ का सेकंड सैटरडे होता है, उसमें आप सुबह 10 बजे आ जाओ, 1 घंटा आप टेस्ट दे दो। स्कॉलरशिप टेस्ट का क्या होता है कि जो टॉपर होते हैं बच्चे उनको अवार्ड रखे होते हैं फीस में कंसेशन, जैसे किसी की 70% माफ, किसी की 30, वो जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटा हम टेस्ट लेंगे और 3 घंटे आप लोग टीचर का डेमो लगाएंगे कि टीचर वहां कैसे पढ़ाते हैं। मैं आज नहीं पढ़ाता हूँ, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टीचर वहां और, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 27 को स्कूल में छुट्टी होगी, बड़ा ज्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और आप लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो हम भी आपका कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि बेटा 18 साल से है ना, तो आपको पता ही है कि 18 साल में 45 स्टूडेंट्स जो है मेरे वो एनडीए ऑफिसर बने हुए हैं, और 300 स्टूडेंट जो वो एनआईटी में, इस साल ही 12 बच्चे एनआईटी में। यहाँ से शुभम दिया है, सेंट साइमन में पढ़ा हुआ है लड़का, एनआईटी में चला गया कोई साल, जानता है कोई? हाँ जी, नहीं एक शुभम, उसके पापा जो सारे शॉपकीपर है, सेंट साइमन में पढ़ा था पिछले साल, तो वो लड़का मेरे पास उसने 2 साल कोचिंग ली थी, इस बार वो एनआईटी में सेलेक्ट हो गए। तो देखो पेरेंट्स के लिए बेटा कितनी खुशी की बात है, पेरेंट्स के लिए कितनी खुशी की बात है। तो सुनिए, +2 वालों को मैंने 2 चीजें बताई है, नोट कर लो, उसके बाद +1 वालों को बताऊंगा। +2 वालों को मैंने क्या बोला, एक तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आ सकते हैं गर्मियों, उस दिन आधार कार्ड और फोटो ले आना, नोट करो आधार कार्ड, और अपने पेरेंट्स से बात करनी, मेरी बात को आ जानी, ये दोनों नंबर मेरे ये इसको, ठीक है। फायदा उठाना चाहिए यार, जब दुनिया इतनी बार सिलेक्ट हो रही है तो आप लोग जरूरी, क्योंकि यार टाइम चेंज हो चुका है, ऐसा नहीं सोचो कि जस बाप तस बेटा। अगर किसी का बाप मान लो आर्मी में सिपाही में भर्ती हुआ है ना, तो 30 साल के बाद बच्चा भी अगर आर्मी में सिपाही में भर्ती हो रहा है ना, तो कुछ नहीं घट दिया उसने। अगर बच्चा ऑफिसर बन के जाता है तो चेंज होती है। अगर किसी का फादर मान लो टीचर है, अगर उसका बच्चा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगता है तो फर्क है ना फिर, नहीं तो जैसे बाप है वैसे बेटा है, तो कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं। अब किसी का पापा मान लो कोई ड्राइवर है, बेटा ड्राइवर है, पायलट बनना तो फिर एरोप्लेन का ड्राइवर बनना तो ठीक है, ठीक है, वो चीज है ना। नहीं तो कोई चीज है कि उस चक्की में वैसे ही आटा पीस रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो +2 वालों को मैंने एक चीज बताई कि सेकंड सैटरडे को या 27 को आप लोग आ सकते हैं। जो बच्चा 27 को आ गया कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, फिर उस दिन स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, फोटो और आधार कार्ड ले आना और अपनी क्रैश कोर्स की एडमिशन करवा देना, क्योंकि हमारे पास फिर दूसरी बार चांस नहीं होता। दूसरी अकेडमी की तरह नहीं फोन करते हैं बार बार, एक आधी बार चांस हो, हमारी सीटें फुल हो जाती हैं, क्योंकि हम 3 बैच बनाते हैं 50-50 बच्चों के। शुरू का जिस बच्चे ने एडमिशन करवा लिया उसको प्रॉपर बैच में रखते हैं, सीबीएसई के बच्चे उसमें होते हैं। तो एडमिशन फीस नॉर्मल एडमिशन करवानी है अपने 3,000 से, जैसे जब आप आएंगे तो 27 डालते हैं ना आपने,
4 महीने की कोचिंग के लिए आएंगे, बेटा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी टीचिंग 6 घंटे चलती है। हर चीज का आपको पता लग जाएगा पता जब आप किसी अकेडमी में ऐसे चक्कर मार के जाएंगे। तो बाकी अकेडमी में क्रैश कोर्स में 3 घंटे की टीचिंग होती है, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ, ये पाएगा। हमारी अकेडमी में 6 घंटे की टीचिंग होती है। मैं एक एक चीज बता रहा हूँ विद्या मंदिर में तो 6 घंटे टीचिंग होती है, 9:30 पे क्लासें लगती हैं, 3:30 छुट्टी होती है। जो बच्चा 3-4 मंथ पढ़ गया ना, क्योंकि वैसे भी प्लस 2 के पेपर में घर में मस्ती मार रहे होते हैं, कोई टेस्ट भर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, इन्हें चुपचाप आपका एक रूटीन बन जाएगा कि हमें डेली कोचिंग जाना है और रजिस्टर लगाना है इतने मोटे मोटे, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनेंगे ताकि जिंदगी में आप कहीं भी जाएं आप धोखा नहीं खाएं। अभी तक तो आपने सिर्फ एनसीईआरटी लेवल ही पढ़ा होता है, कोचिंग में क्या होता है आपको कंपटीशन लेवल का पढ़ाया जाता है। और प्लस 2 को मैंने बता दिया, तो 27 तारीख को आपने पेरेंट्स से बात कर लेनी और अपनी एडमिशन करवा लेनी। दूसरी बार हम फोन करते हैं ना ये करते हैं, सॉरी अपना सामान की जिम्मेदार, क्योंकि बेटा पता क्या है 3000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, तो वो आपकी फीस से कटेगा जब आप प्लस 2 का पेपर देने आएंगे ना। तो अच्छा दूसरी चीज और, दूसरा मेरी तरफ से फ्री क्या है आपको, जब तक आपके पेपर नहीं होते हैं तब तक आप अपने डाउट क्लियर करने आ सकते हैं। कई बार आपके स्कूल में कोई टीचर नहीं होता, अपने आ गए छुट्टी वाले दिन आ गए, उस सब्जेक्ट के डाउट पढ़ लिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के जो भी है वो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं होते आप किसी छुट्टी वाले दिन आ सकते हैं। मैं शाम को तो इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि शाम को अंधेरा हो जाता है ना, तो वो दिक्कत है। अच्छा प्लस 2 वालों को कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने बताया मैं क्या बताया, स्कॉलरशिप टेस्ट को आओ, पेरेंट्स से बात करके आओ, कोई प्रॉब्लम दिक्कत होगी तो मेरे पेरेंट्स को बोलना कि सर से बात कर लो, क्योंकि कहीं हो गए आपके डिबेट्स हैं मेरे क्लास में कौन देना पड़ेगा मेरे साथ डिग्री है। तो एक चीज मैंने बताई उसको आप ये करिए पूरा बढ़िया करके, और प्लस 2 को कोई टेंशन नहीं। और बेटा बड़े टेस्ट होते हैं, सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं ना, तो 20 लाख का झटके से आपका 3 लाख लगेगा बस सरकारी में, 17 लाख बच गया। 30,000 खर्च करके अगर कहीं आपके पेरेंट्स का 17 लाख बच जाए ना, अब बीएससी नर्सिंग लड़की करनी है, गवर्नमेंट में नंबर पड़ गया तेरा पीजीआई नर्सिंग में या एम्स में पड़ गया दिल्ली में, तो आप लोगों का प्राइवेट में 10 लाख लगता है, गवर्नमेंट में 3 लाख है, 7 लाख आपको तो बच जाएगा। जितने भी कोर्स बताए ना बेटा मैंने, एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी नर्सिंग, एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, कई बच्चों के पेरेंट्स आर्मी में भी होंगे, हैं किसी की आर्मी में भेजो। हाँ आर्मी वालों को नर्सिंग असिस्टेंट, ये जैसे लड़कियां नर्सिंग पढ़ती हैं तो लड़का क्या बनेगा, नर्सा। लड़की नर्सिंग करती है तो लड़का क्या करेगा, नर्सिंग असिस्टेंट, क्या होते हैं उसको। हाँ या दूसरी ऑप्शन होता है एएमसी, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ऐसे ही बोलना है नर्सिंग का नर्सा, वो नई डिस्कवरी की जा रही है, ठीक है। अच्छा क्लैट, कोई बच्चा वकील बनना चाहता है, ऑप्शन सारे खुले हैं, इनको भी और इनको भी। क्लैट इसके लिए बच्चा बड़ा धांसू टेस्ट होता है, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, पूरे इंडिया बेस पे ये जो जिसका हो जाए तो जिंदगी बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपको पता है वकील का सरकारी वकील में नंबर पढ़ना और 20-21 साल की जॉब होती है, और वो भी कुछ नहीं 1.5 लाख सैलरी है बस महीने, काफी नहीं आपको 1.5 लाख। अच्छा आगे बीसीए बीबीए, इनमें भी आप लोग देखो कोई बीसीए बीबीए कर रहा था या कॉलेजों के लिए लो एडमिशन की, नहीं तो कोई दुकान में एडमिशन ले रहा है, दुकानों में नहीं एडमिशन, दुकान समझ गया, मैं ज्यादा पता नहीं बोल रहा हूँ किसको बोल रहा हूँ, दुकान बंदे समझ हो गए मेरे को, दुकान कौन है, वीडियो बनाने में ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा दुकान। अच्छा सिंपल बीएससी नर्सिंग, पीयू, वेटरनरी, बी फार्मेसी, नीट, और आप लोग जो देखो प्लस पॉइंट है ना, तभी बोलते हैं ना कि अगर वर्क मिल जा रही है तो बेसिक जरूरी। अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं ना और हम नीट की कोचिंग देंगे तो सारे टेस्ट कवर हो जाते हैं। वैसे ही पैरेलल नॉन मेडिकल वालों को जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, ये छोटे मोटे सारे ही कवर हो जाते हैं। सिर्फ हाँ एक ऑप्शन है, जो एनडीए कोर्स वगैरह है उन बच्चों को क्रैश कोर्स में 2 लेक्चर आपके लागू होंगे। हाँ कई बार बच्चा एटीट्यूड दिखाता है सर मैंने एनडीए का देना है, तो बेटा तेरी टीचिंग का टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि तेरे को इंग्लिश और जीके भी पढ़ना पड़ेगा। क्या इंग्लिश और जीके, तो एक चीज मैंने बता दी। अच्छा प्लस 1 वालों को आ रहा हूं मैं, सारी डिटेल बता दी, प्लस 2 को कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट पूछना, फ्री वाली चीज बता दी, पेपर तक फ्री आ सकते हैं, कोई पैसा नहीं है, अपने डाउट क्लियर कर लें। आगे लोग की छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी होगी, कौन मारा कि सर 5-7 बच्चों का ग्रुप आ रहा है, एडमिशन करा लो, उसी टाइम पे आपको पता लगेगा कि कौन सा टेस्ट कब निकला हुआ है। और प्लस 1 वालों को मैं बता रहा हूं कि आप लोग लगभग
30 सितंबर तक कोचिंग ले सकते हैं हमारी अकेडमी में। पता कैसे? क्योंकि सितंबर तक कभी दिन छोटे नहीं होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दिक्कत आती है, 3 बजे छुट्टी होती है ना, आपकी क्लास लगती है 4:20 पे, या टोनी देवी से बच्चे आते थे 3 बजे के बाद, 4:20 से 6:30 तक क्लास लगती है, तो 4:20 से 6:20 नोट कर लो प्लस वन वाले 4:22 6:20 जब आप प्लस 2 में होंगे अभी तो। और एक चीज और, 6 महीने की कोचिंग के लिए आपको क्या होगा, पूरे साल की फीस की मैं 50% फीस माफ कर दूंगा, वो बिल्कुल अपने को 50% फीस जो आपकी माफ, और आपने बेटा लगातार पढ़ना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है।